ऑलराइट, सो लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि कोई भी पॉलिनोमियल x के टर्म्स वाला, ठीक है, लेट्स से x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें हमने सीखा था कि अगर p की वैल्यू और x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो उसकी पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0 पे क्या रिजल्ट देगा, ठीक है। लास्ट टाइम सीखा था हमने, तो एक और बता देता हूँ। 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 1, सो p एट 0 इज 1। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ बेटा, वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी साल और पिछले साल उसके ऊपर तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चन बने ग्राफ्स के ऊपर। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ऑन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन को ग्राफ पे हम जब रिप्रेजेंट करते हैं, जो बात मैं आपको बताने वाला हूं शायद आपने आपके स्कूल में बताई होगी, ठीक है, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको फोकस एक बार करना है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन ऐसा होता है बेटा, ठीक है, इसे हम कहते हैं y एक्सिस, इसे हम कहते हैं x एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस पे हम कुछ बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मार्किंग कर रहा हूं मैं। ये होगा नेगेटिव x एक्सिस जिस पे मार्किंग कर रहा हूं मैं, 6 7 एंड सो ऑन। सिमिलरली पॉजिटिव y एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव y एक्सिस पे नेगेटिव नंबर्स, six and 7 and let's say 8. Okay. ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये क्या है बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। p इक्वल्स टू x, यहाँ पे इसको लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो अपन कि p x के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अगर अपन रूट्स निकाले बेटा, तो पहले रूट्स निकाल लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके रूट्स अपन निकालेंगे तो रूट्स कैसे निकालते हैं बेटा, फर्स्ट वाला टर्म जो है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, ये x टू द पावर 0 होता है, ठीक है, ध्यान रखना। कोफिशिएंट शायद मैंने पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये 1 है, ये 8 है, तो अपने पास नंबर क्या आ गया, 8। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसके क्या रूट्स, क्या कोशिश कर रहे हैं, रूट्स निकालने की इसकी कोशिश कर रहे हैं अपन। तो 8 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 8, अच्छा 1 इंटू 8 लिख सकते हैं। तो 1 और 8 दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिडिल टर्म आ रहा है, नहीं आ रहा। माइनस करेंगे तो क्या मिडिल टर्म आएगा, 8 माइनस 1 क्या होता है 7, तो नहीं आ रहा। तो आगे बढ़ जाएंगे, तो हम लेंगे 2 इंटू 4, अच्छा 2 इंटू 4, 4 प्लस 2 6 होता है, तो प्लस करने पे तो कुछ बात नहीं बन रही, क्या माइनस करने पे बात बनेगी, 4 माइनस 2 हाँ 2 बन जाएगी। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, ये वाली टर्म को, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम लेंगे 2 एंड 4, 2 एंड 4, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर हम इनमें से देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, x बाहर आ गया,
इन दोनों में से कॉमन x, और अंदर क्या बचा x, और यहाँ क्या बचेगा 4। ठीक है, उसके बाद में इन दोनों में से देखेंगे कॉमन क्या है, कॉमन है 2 है, क्या x कॉमन है, नहीं, इधर x ही नहीं है, सिर्फ इसके पास x है, तो फिर ऑफिस से क्या आ जाएगा, कॉमन बाहर निकाल लेंगे 2, -2 पूरा बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा x प्लस 4। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, x प्लस 4, ये तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अपने पास में क्या आया, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या आ गए बेटा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ गया -4, एक रूट, दूसरा रूट आ गया x इक्वल टू 2। तो दो रूट अपने पास में आ चुके हैं। ठीक है, -4 एंड 2। तो डायरेक्टली मैं यहां लिख देता हूं, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के जो दो रूट है वो क्या आए हैं अपने, एक आया है 2 और एक आया है -4। ठीक है, अब देखो, हमें जब भी किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होता है, ध्यान देना बेटा, ये कोई आपको बताएगा नहीं, हमें जब भी किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होता है, और हमें पता है कि ग्राफ में y एक्सिस और x एक्सिस है, तो उस इक्वेशन में y भी होना चाहिए और उस इक्वेशन में क्या होना चाहिए, x भी होना चाहिए। आपने नोट किया होगा कि कई बार क्वेश्चन में आपको दिया जाता है y इज इक्वल टू p ऑफ x, y इज इक्वल टू p ऑफ x। इसका मतलब ये होता है कि y इज इक्वल टू ये पॉलिनोमियल x² प्लस 2x माइनस 8। तो ये क्या होती है बेटा, ये होती है इक्वेशन जिसे हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट हमें करना होता है। अच्छा, अब कंफ्यूजन ये है कि सर यहाँ पे तो 0 लिख देते हो, ये यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे तो y नहीं है, यहाँ पे 0 लिख दिया। तो उसका एक रीजन है बेटा, हम x की वैल्यू निकालने के लिए y को 0 कर देते हैं बेटा। क्या कर देते हैं, इसको y को हम मान लेते हैं 0। क्यों 0 मानते हैं, क्योंकि देखो बेटा, x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है। x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है। y एक्सिस पे x क्या होता है, पूरी y एक्सिस पे 0 होता है। और यहाँ सेंटर में दोनों क्या होते हैं, 0,0, दोनों यहाँ पे 0 होते हैं, x और y। लेकिन x एक्सिस पे क्या होता है, y 0 होता है। तो हम y को क्या लिख देते हैं, 0, और पता करते हैं x के कोऑर्डिनेट। क्या करते हैं, x के कोऑर्डिनेट। और हमने वही x के कोऑर्डिनेट अभी पता करे हैं, जिनको हम कहते हैं रूट्स। वो क्या थे, 2 और -4। क्या है, 2 और -4। ठीक है, तो यहां पे हमें पहले देखना है कि 2 और -4 कहां पे है। देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, गौर करना बेटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या रूट आया, एक आया x, कौन सा, एक आया x 2, तो 2 कहां पे है, यहाँ पे। एक क्या है, -4, -4 कहां पे है, यहाँ पे। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए, है ना, 2 पॉइंट मिल गए। जो हमने क्या किया, y को 0 किया। अच्छा, अब बात ये आती है कि 2 पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट से कैसे हम इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो मैंने आपको पहले पढ़ा है कि सबसे पहले अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें उसका क्या देखना पड़ता है बेटा, पहले हम देखते हैं डी मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट से अपन क्या पता करते हैं कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ग्राफ को टच करके जाएगी या कट करके जाएगी। ठीक है, तो d इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, b² - 4ac।
डी इज इक्वल टू होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें पता है कि ये ए कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पे डी को अगर देखेंगे तो डी कितना आएगा इसका, डी इक्वल्स टू आएगा बी स्क्वायर मतलब 4 ए इंटू माइनस 8 कितना हो जाएगा 32 प्लस 4 36। तो डी इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो D अगर 0 से ज्यादा है, D अगर 0 से ज्यादा है तो डेफिनेटली उसके क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। पढ़ा था मैंने आपको, रियल रूट्स होंगे। और रूट सच में रियल है, देखो 2 और -4 है ना। अगर D नेगेटिव होता है तो उसके क्या रूट्स आते हैं, इमेजिनरी रूट्स आते हैं बेटा, इमेजिनरी रूट्स आते हैं। डी अगर नेगेटिव होता है तो इमेजिनरी रूट्स आते हैं, और डी अगर 0 होता है तो इक्वल रूट्स आते हैं। इक्वल रूट्स लाइक मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा, जैसे 2,2 ये क्या होगा, इक्वल रूट्स आते हैं। चलो ये तो मैंने पहले पढ़ा दिया आपको, लेकिन फिर भी आपको एक छोटा सा रिवाइज करा रहा हूँ कि डी अगर 0 से ज्यादा है तो रियल रूट्स आते हैं, तो वैसे ही पता चल गया है, डी निकालने की जरूरत नहीं। अच्छा, डी के साथ साथ हमें क्या देखना पड़ता है, ए। इस इक्वेशन में ए क्या है 1, ए क्या है 1। ये दो पैरामीटर से हमें पता करना होता है कि जो ग्राफ है वो कैसा होगा। अगर d 0 से ज्यादा है तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटेगा। 2 रियल रूट्स कितने होंगे, क्वाड्रेटिक है तो बेटा 2 रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे और दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब दोनों एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, और वो एक्स एक्सिस को कहां काटेगा, 2 पॉइंट पे काटेगा। अच्छा, ये तो डी का मतलब हो गया। ठीक है, ए अगर पॉजिटिव है, ए की वैल्यू क्या है 1, अगर ए 0 से बड़ा है तो उसका शेप कैसा होगा बेटा, स्माइली शेप होगा। स्माइली मतलब 2 जगह तो काटेगा लेकिन ये स्माइल करता हुआ शेप होगा। ठीक है, यू शेप होगा। अगर ए पॉजिटिव है तो कैसा शेप होगा, यू शेप होगा। अगर यही ए बेटा अगर नेगेटिव होता तो कैसा शेप होता, ऐसा होता। ये भी 2 पॉइंट पे काटता लेकिन इस तरीके से इसका शेप होता। ठीक है, तो ये तो पुराना था, फिर भी रिवाइज किया मैंने आपको। ठीक है, अब हम पता करेंगे, अब हमें क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये वाली, ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसे हमें रिप्रेजेंट करना है किस पे, कार्टेशियन प्लेन पे। और हमने एक बार y को 0 करके देखा तो हमें 2 पॉइंट मिल गए 2 and -4। एक बार y को 0 कर लिया तो कौन से पॉइंट मिले, 2 and -4। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा इसका a क्या है। तो a क्या है, इसका पॉजिटिव है, तो इसका शेप कैसे जाएगा बेटा, u के शेप में जाएगा। कैसा जाएगा, u के शेप में जाएगा, और -4 से टच होते होते 2 को क्रॉस करते हुए जाएगा। देखो एक यहाँ एक यहाँ, शेप कैसा आया, यू कैसे बनाया, कैसे पता किया, ए को देख के। तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट हो रहा है, तो इसका डी क्या था, अभी निकाल के दिखाया था, डी क्या था, पॉजिटिव था। हालांकि डी जब आप ऑलरेडी रूट निकाल लेते हो, तो डी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता चल जाता है कि रूट्स तो हमने निकाल ही लिए, और रूट्स क्या है, रियल रूट्स है और अलग अलग है, तो डी निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, रूट्स अगर अलग अलग है तो 2 पॉइंट पे काटेगा, रूट्स अगर इक्वल आते हैं तो 1 पॉइंट पे काटेगा। ठीक है, रूट्स अगर इमेजिनरी आते हैं, इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं बेटा, रूट के अंदर नेगेटिव आना, रूट -1, रूट -3। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो हमने इससे ये तो पता कर लिया कि 2 पॉइंट पे काटेगा और शेप कैसा होगा, यू के जैसा शेप होगा। बड़ा सिंपल है, y को 0 किया, रूट्स निकाले, 2 पॉइंट निकाले और u घुमा दिया, है ना। u क्यों घुमाया, क्योंकि यहाँ पे 1 है। अब सवाल ये आता है कि सर आपने
यहां से तो निकाला है और यहां से आप टच करके लेके जा रहे हो। आप चाहते तो यहां से लेके यहां से भी तो कर सकते थे, ठीक है। और आप चाहते तो यहां से लेके यहां से भी कर सकते थे, क्या दिक्कत है, ये भी मस्त यू दिख रहा है। आप चाहते तो यहां से लेके यहां से भी कर सकते थे, सॉरी इधर से नहीं, पर इधर से लेके यहां से कर सकते थे। आपने यहीं से क्यों लिया, है ना। सवाल तो उठता है, सर यहीं से क्यों लिया है तो। और अगर इक्वेशन एक है तो ग्राफ एक ही बनना चाहिए, 50 ग्राफ तो बन नहीं सकते उसके। तो उसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, जैसे हमने y को 0 निकाला था x के कोऑर्डिनेट पता करने के लिए, जिसको हम रूट्स बोलते हैं, उसी प्रकार बेटा y के कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे x को 0 रख के। क्यों, क्योंकि हमें पता है y एक्सिस पे क्या 0 होता है, y एक्सिस पे हमारा x 0 हो जाता है। यहाँ पे हर एक पॉइंट x का हर एक पॉइंट बेटा क्या है 0। यहाँ पे y 3 है, y क्या है यहाँ पे 3 है, लेकिन x क्या है 0। क्यों, क्योंकि x कब बढ़ता है, जब हम या तो लेफ्ट चलेंगे, सॉरी या तो राइट चलेंगे या तो लेफ्ट चलेंगे। लेफ्ट चलेंगे तो x नेगेटिव आएगा और राइट चलेंगे तो x पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे x क्या है, सेंटर में बैठा हुआ है। तो इस पूरे कोऑर्डिनेट पे क्या होगा बेटा, x क्या होगा 0 होगा। तो हमने अब x को हम क्या रख रहे हैं 0 रख रहे हैं, देखो जरा गौर से। तो जैसे ही हमने x को 0 रखा तो ये क्या हो जाएगा 0 0 माइनस 8 y। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया -8। y इज इक्वल टू क्या हो गया -8। तो बेटा हमारा जो पॉइंट आएगा, हमारा जो ग्राफ है, ये 2 पॉइंट तो हमें मिल गए, लेकिन हमें कंफ्यूजन था कि यहाँ पे किसको काट के जाएगा। तो यहाँ देखो इस y पे -8 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। इस y पे -8 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो जो एक्चुअल ग्राफ आएगा वो कैसा जाएगा, -4 से होते हुए -8 को टच करेगा y का, और ये क्या था 2 था। तो ये है अपना बेटा एक्चुअल ग्राफ, किसका, इसका। y इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 8 का। हमेशा ध्यान रखना बेटा, ग्राफ y और x के टर्म्स में ही बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ये मत लिख के आ जाना कि 2x² प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इस ग्राफ की अगर आपसे इक्वेशन पूछे तो ये आंसर गलत है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये वाली, ठीक है। इस बात को नोट करना बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब खुद से वीडियो पॉज करके आप चाहो तो एक क्वेश्चन लगा लो, उसको ग्राफ में फटाफट रिप्रेजेंट करके बताओ, ठीक है। क्वेश्चन दे देता हूं मैं, x² प्लस 6x माइनस 7 इक्वल्स टू 1। एक बात ध्यान रखना बेटा, जब भी मैं y लिख रहा हूँ इसका मतलब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। एल्स तुम्हें पता है नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन 0 लिख देते हैं, लेकिन y मतलब क्या है, y और x के तुम्हें कार्टेशियन प्लेन पे इसको एक्सप्रेस करना है। वीडियो पॉज करके बेटा इसके आंसर निकालना, ठीक है, और बताना मुझे, ठीक है। चलो